आगे से रिज्यूम कर रहे हैं अपने संघर्ष को। अब संघर्ष के विषय क्या होंगे? 20 जुलाई को संसद सत्र की शुरुआत, मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार का रवैया हमारे लिए बिल्कुल सकारात्मक नहीं है, बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ दो टूक में कह दिया। पहले तो उनके स्टेटमेंट कुछ और थे, अब उनके स्टेटमेंट कुछ और हैं, और कभी भी वो ऑफिशियली बात नहीं की है। जब भी उन्होंने जवाब दिया है तो गोल मोल और घुमाकर जवाब दिया है। और उन्होंने कहा पहले कि पहले तो उन्होंने एक तरह का ब्लैकमेलिंग की बात की कि आप हमको बंगाल चुनाव जिता दीजिए तो ये बड़ी ही लो पेडिग्री की बात है। एक राजनेता को इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए, बहुत लो पेडिग्री की बात है उन्होंने कही। फिर भी आज आने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है इस विषय पर अभी कुछ नहीं करेंगे और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएगी। हम खिलाफ जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो उस विषय पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि आपने 2017 का अमेंडमेंट जब लाया, मसला अगर क्वालिटी एजुकेशन का ही होता, अगर मसला क्वालिटी एजुकेशन में नॉन टेट टीचरों को पढ़ाने को लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के विषय पर ही आपका संदर्भ होता अमेंडमेंट, तो आप तो 17 में ही हमको बता देते कि हमको टेट करना है 19 तक। लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो विषय हमारा नहीं था, वो तो ट्रेनिंग के लिए था। क्योंकि सरकार की नीयत बिल्कुल हमारे लिए छटनी की नीति के लिए, बिल्कुल छटनी की नीति। इसीलिए 8 साल बाद कोर्ट के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। और गन पॉइंट पे ये कहा जा रहा है शिक्षकों को आप नहीं देंगे तो आपको यू वुड बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब विद इन 2 ईयर, आपको निकाल दिया जाएगा। सर्विस सर्वाइवल के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि नौकरी में बने रहने के लिए इस उम्र में हमारे शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए कही जा रही है। ये बड़ा ही अफसोसजनक है। एक लोकतंत्र में, एक संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह का विषय आना, एक आम आदमी भी अगर सुनता है, अगर किसी के अंदर पूर्वाग्रह शिक्षकों के प्रति नहीं है तो वो भी कहता है ये बिल्कुल गलत है, भूत लच्छी हो ही नहीं सकती। तो आप सोचिए, यही सरकार है, हम आप इस विषय को रखें तो अभी आप तदर्थ टीचरों का यूपी में देखिए, चाहे शिक्षा मित्र भाइयों का देखिए, उनका क्या हुआ? वो उसी विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। कहाँ मसला है? मसला सिर्फ वेतन का है, मसला सिर्फ आर्थिक भार का है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब 2004 में पेंशन को खत्म की तो उसने एक दिया कि ये वित्तीय बोझ है सरकार के ऊपर। उसने पेंशन नियामक अधिकरण बनाया और एनपीएस को लाया। आज सरकार ने छुपे तौर पर सत्र का मंडन इसीलिए किया कि वो अब वेतन देने को भी वित्तीय भार मानती है। अब सामाजिक सुरक्षा के 2 विषय जहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा आता है, जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करता है, उसको भी नॉन रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट के रूप में ट्रीट कर रही है गवर्नमेंट। और उसके लिए भी सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही जिसको कहेंगे कि शिक्षक हितों में नहीं है। उनकी नीति ये है कि इतना वेतन देने की क्या आवश्यकता है जब ये वेतन कम पैसे में ही इन शिक्षकों को हम रख सकते हैं। तदर्थ की बात करूं, टीचरों की सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, वो 1 लाख पे अध्यापक थे, 30,000 पे उसी विषय में उन्हीं छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मित्र भाई 18,000 अब हुआ है, 10,000 में उन्हीं छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। तो हम आप अध्यापक हैं, आप केवल कल्पना करिए या फिर मान लीजिए, लेट एज्यूम कि हम आप 28 तक अगर टेट नहीं करते हैं तो हमको निकालेंगे नहीं। वो बात समझिए, हमको नॉन टेट का तमगा देंगे, जैसे नॉन ट्रेंड कहे हैं शिक्षा मित्रों को, नॉन टेट का तमगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको 20 या 30,000 रुपए पे रखेंगे। ये उनका प्लान है। आप सोचिए, 1 लाख रुपए पे वो शिक्षक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जहां वो 2028 के बाद अगर टेट नहीं पास करता है तो वो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, वो उन्हीं विद्यालय में उन्हीं बच्चों को पढ़ाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कोर्ट की तो कोई गलती ही नहीं है, कोर्ट का 0.01% भी गलती नहीं है। वो जो टेस्टिमोनियल उस आधार पे दत्ता साहब ने कहा, इसमें तो लिखा है, इसमें तो लिखा नहीं टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 2010। उन्होंने कहा कि टीचर तो पहले के हैं, सबको लिखा है, एवरी टीचर लिखा है। तो ये तो सरकार की ड्राफ्टिंग गलती है, सरकार की मंशा है, गलत मंशा है शिक्षकों के प्रति, जिसको हम झेल रहे हैं। हमारे बहुत सारे, मैं बहुत विचलित हूँ, हमारे एक शिक्षक साथी पीएसपीए के सुधीर सिंह जी हैं, एडमिट हैं, ब्रेन हैमरेज हुआ और वो कुछ टेट की तैयारी को लेकर ही जो है कि परेशान थे।
अभी राम मनोहर लोहिया में वो एडमिट है। जो भी हमारे साथी हैं, रोज बहुत सारे फोन आते हैं, परेशान है। तो कहने का मतलब है विषय सिर्फ आपका वेतन है, वित्तीय भार के रूप में ये देख रहे हैं। रणनीति में बता रहा हूं, विषय ये नहीं है कि आप क्वालिटी एजुकेशन 2011 में लागू हुआ तो उसमें आप नॉन टेट टीचर बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनको प्रोडक्टिव एजुकेशन नहीं दे रहे। विषय ये कि आपका वेतन 15 सालों में आपने जो वेतन एमुलमेंट, जो टोटल एमुलमेंट आप पा रहे हैं, वो सरकार को वित्तीय, क्योंकि सरकार के ऊपर सरकार कह रही कि अब ये वित्तीय बोझ है। मैंने आपको बताया था 25 लाख टीचर अगर 90,000 या 1 लाख एवरेज वेतन के हिसाब से 25,000 करोड़, साल का 3 लाख करोड़, ये उनके डेटा में जा रहा है। वो 53 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का एनुअल बजट है, वो देख रहे 6-7% सिर्फ नॉन टीचरों का वेतन जा रहा है। तो वो इसके वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हर जगह कॉस्ट कटिंग लाए। आप जानते हैं एमबीबीएस के बच्चों को भी आयुष चिकित्सालय या वहां पे रख रहे हैं, 60-70 हजार रुपए में रख रहे हैं। परमानेंट नौकरी तो खत्म हो रही है, नियमित सेवाएं सरकार से खत्म हो रही हैं, बिल्कुल खत्म हो रही हैं। नियमित सेवाओं को लेकर सरकार का अप्रोच जो 2047 का इनका विकसित भारत का इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क है, उसमें भारत में पब्लिक सेक्टर की जॉब को लेकर सरकार के क्लियर विजन है कि वो उसके पार्टिसिपेशन को कम रखेगी, पीपीपी मॉडल पे लाएगी। अभी नीति आयोग की बैठक की हुई थी, इसलिए टेट अभी शुरुआती समस्या है, अंतिम समस्या नहीं है। अभी एनईपी आएगा, अभी एनईटी बताऊंगा, कोर्ट के लिए बिल्कुल तैयारी है, मैं बता रहा हूं वीरपाल जी, अभी विषयों पे आऊंगा। तो कहने का मतलब है कि सरकार की अभी सारी समस्याएं शुरू होंगी। जो हमारे शिक्षक साथी जो टेट पास है, इनको लग रहा है जो टेट पहले से है उनको अब नई समस्या भी आएंगी। अभी सरकार बहुत सारे नियम लाएगी, अभी आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट की बात आएगी, हर चीजों की बात आएगी, वो आपके सामने आएंगे। आज हम हैं प्रभावित, कल आप भी प्रभावित होंगे। सरकार का विजन यूरोप की मॉडल पे, वो नहीं जानते कि यूरोप में एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है ना। अभी हम उस तर्ज पे आप भले ले जा रहे हैं, लेकिन आपको सर्विस सिक्योरिटी के विषयों पर आप ये नहीं कह सकते कि हमको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आप देश के उच्चतम मानवीय संसाधन तैयार कर रहे हैं, जो देश के लिए भविष्य में उनके विकास के, देश के विकास के लिए आगे आएंगे। उस पर अगर आप कॉस्ट कटिंग करेंगे तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। ये शिक्षकों का अनुभव सबसे कीमती विषय होता है। 15-16 साल, उसके पहले 25 साल 30 साल की सेवा का जो अनुभव है, वो विषय बहुत बड़ा है। और अगर टेट के लिए आपका होता तो आप 17 में हमको बता देते। तो कहने का विषय ये है कि सरकार कॉस्ट कटिंग में है और केंद्र सरकार का जो अप्रोच है वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अब उसकी कार्ययोजना पे आते हैं। कार्ययोजना ये है कि 20 जुलाई को संसद सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संगठन हमारे जो भी हैं, सबका सम्मान है, सबका अभिनंदन है कि वो इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाए। जगदीश यादव जी आए थे मध्य प्रदेश से, उस दिन माता जी की 13वीं में उनका है, हम लोग उनके साथ हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अब कब आप लोग जागेंगे। यूपी के जितने भी संगठन हैं, खासकर क्योंकि डेमोग्राफिकली यूपी 5वां देश है, स्टेट नहीं देश है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो भी संगठन हैं, जो हमारे आदरणीय संरक्षक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करें। क्योंकि आप नहीं एकजुट होंगे, ये परीक्षा देना ठीक है, एक विषय है, हम इसको व्यवहारिक पक्ष मानते हैं, इसका विरोध हम कतई नहीं कर रहे हैं, मैं उस विषय पे भी आऊँगा। लेकिन आप लोग इसके लिए कोलैबोरेटिव एक फॉर्म तैयार करिए, एक फेडरेशन तैयार करिए, और उसके बाद आपको सभी शिक्षकों का सहयोग मिलेगा, पूरे भारत के शिक्षक, और उस पेडिग्री का आपको विरोध करना पड़ेगा। आप अभी देख रहे हैं, चाहे कोई भी विरोध हो, अगर उस पेडिग्री का विरोध हम नहीं करेंगे, लगातार विरोध नहीं करेंगे, लंबे दिनों का मानसिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे, मानसिक तैयारी नहीं करेंगे, इसकी रणनीति नहीं बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमको उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी।